हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? जो लोग सपना देख रहे हैं गज़वा हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गज़वा हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। को पैगाम देना चाहता हूं, आप इंतजार करें, इंशाल्लाह गज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है। और आप उस जंग को जंग कहें या गज़वा हिंद कहें, वी कॉल इट गज़वा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इसलिए अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। वेलकम टू क्रिक माइंड, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। लाल टोपी हामिद गांजे के दिमाग में जहर भरा है इंडिया के लिए, नफरत भरा है इंडिया के लिए। चाह रहा है कि एक और बार और लास्ट बार इंडिया से मुकाबला करे और इंडिया को पाकिस्तान में बदल दे। मतलब पाकिस्तान का हालात देखे, फूटी कौड़ी नहीं है कि पाकिस्तान का जो नांगे हालात है वो उसको ढाकने के लिए पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है, और ये बोल रहा है इंडिया से मुकाबला करेगा, इंडिया से वॉर करेगा, इंडिया से गज़वा हिंद करेगा और इंडिया को पाकिस्तान में बदल देगा। तो पहले इस गांजे का फुल रिएक्शन देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड पर। नाज़रीन, गज़वा हिंद ये वो नाम है जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में कई मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात बढ़ जाते हैं तो गज़वा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगता है। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में अब तक इस गज़वा हिंद का नक्शा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जब भी पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर कशीदगी बढ़ जाती है तब गज़वा हिंद की सदाएं तेज होने लगती हैं, सुनाई देने लगती हैं। ये गज़वा हिंद आखिर है क्या, आप तमाम लोग सोचते होंगे, और इससे भारत इतना ज्यादा खौफजदा क्यों है, इसकी तारीख क्या है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि गज़वा हिंद तो बहुत पहले हो चुका है। इस बात में आखिर कितनी सदाकत है अगर वाकई हो चुका है। ये जंग, जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 50-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली, कि जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। गज़वा हिंद कैसे आप लड़ेंगे? मतलब मैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई की उस पर तो कोई बहस नहीं हो सकती। जी, हम कैसे लड़ेंगे? वो हम असल मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खलफशार का शिकार। एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन बाकी अब्दुल बासित भाई, कम से कम हम पाकिस्तानियों को इस बात में शक नहीं करना चाहिए। अभी हमारे हमसाए में अफगानिस्तान था, जिस पर 40 साल के अंदर 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया। पहले रशियंस, सोवियट्स आए, उसके बाद अमेरिकन आए। लेटेस्ट हिस्ट्री में, दुनिया के पिछले कई सौ साल की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क पे 50 साल के अरसे में 2 सुपर पावर्स ने कब्जा किया हो और दोनों शिकस्त खा के निकल गई। अफगान तालिबान या मुजाहिदीन के पास क्या था? बात यह है कि दीज वॉर्स, ठीक है, अफगानिस्तान तो आगे चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी लेवल तक पहुंचे। अफगानिस्तान ऑक्यूपाई हुआ, दोनों मरतबा हुआ, लेकिन इट्स द रेजिलियंस ऑफ द पीपल, इट इज दी, ये जो जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत था उस कौम का, ये कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और गुलामी कबूल नहीं करेंगे और हम ऑक्यूपाइज को निकालेंगे बाहर। बेशक दुनिया में मदद की लोगों ने उनकी, लेकिन कम अज़ कम ये जो अमेरिकन वॉर थी, अभी सोवियत वॉर में तो मदद की दुनिया ने उनकी, अमेरिकन वॉर में तो किसी ने मदद नहीं की। तालिबान ने जो भी कुर्बानियाँ और शहादतें दी हैं वो अपने अल्लाह के फजल से। वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों में इतनी रेजिलियंस रह गई है? मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम, हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफाक़ी का शिकार हैं। लेकिन वी आर टेकिंग पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड। हमारी ये जनरेशन जो है पाकिस्तान को सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेती है। बाप दादा की कुर्बानियाँ थी, हमें क्या मिला, हमें इस पाकिस्तान ने क्या दिया। इनको अल्लाह पाकिस्तान की कदर कराएगा। अभी इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आएँ, अगले महीने आएँ, 6 महीने बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, इलेक्शन जीतने के लिए आएँ या उस जीत कर आएँ, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खोरेज जंग होगी। पैटर्न वही होगा जिस वक्त यूक्रेन में आप रूस की जंग देख रहे हैं कि एक लार्ज पार्ट ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी वाज ऑक्यूपाइड बाय दी
रशियंस, और उसके बाद एक काउंटर अटैक और रेजिस्टेंस शुरू हुई, जो कि साल 16 महीने हो चुके हैं। लेकिन उनको तो बहुत हेल्प मिल लेकिन रही उनको है, पूरी दुनिया की हेल्प मिल रही है, तो किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। हम अपने अल्लाह के फजल से हम काफ़ी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी, पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी और हमारे बलूचिस्तान सिंध के और हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। वी कैन रेज एन इन्फेंट्री विच कैन फाइट। केपी के और बलूचिस्तान के लोग यही कहते हैं कि हमें आप लोगों ने मरने की रखा हुआ है। जब जंग पंजाब में होगी, याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, ये मुमकिन नहीं है। अब अर्बन वॉर्स है, चाहे हिजरत हो, जैसे 47 में हुआ था। 47 में 1 करोड़ लोग घरों से निकले थे, आधे रास्ते में काटे गए, आधे पहुंचे। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 100 साल बाद, नहीं। इट्स गोइंग टू बी, आई पर्सनली बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट अब हम महीनों की बात कर रहे हैं, really? हम सालों की बात। लेकिन आपने 1 साल पहले भी कहा था कुछ महीनों की हम बात जी। थिंग्स होता ये कि चीजें एस्केलेट करती हैं और अल्लाह उनको डी एस्केलेट कर देता है। ये बिल्कुल तैयार थे, बिपिन रावत मर गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अब वो हमने नहीं किया, वो अल्लाह की तरफ से एक चीज आ गई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा। मुसलमानों की एक फौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। आप इसको गज़वा हिंद न कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये पाकिस्तान अगर वो नाउजुबिल्ला वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है, वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे ही देखा इस गांजे का रिएक्शन, ये चाहते हैं कि गज़वा हिंद हो और इंडिया को पाकिस्तान में बदल दे। इसका दिमाग में पूरा जहर भरा है इंडिया के लिए, पूरा नफरत भरा है, सिर्फ नफरत वाली बातें करते हैं इंडिया के अगेंस्ट। इसके हिस्ट्री उठा के देखो, ये आज नहीं, ये पिछले 5 से 6 साल पीछे भी ये बात कर रहा था कि गज़वा हिंद करेगा इंडिया से। तभी बोल रहा था कि कुछ दिन में ही होगा, कुछ महीने में ही होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और अभी भी बोल रहा है और आप भी बोल रहा है कि कुछ महीने बाद होगा ये गज़वा हिंद इंडिया से। सो आपका थॉट ज़रूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर कह सकते हो। इसको अगर कुछ मेडिसिन देना हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स के जरिए कुछ मेडिसिन दे सकते हो। पहले अपने देश का हालत सही करो। खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। उनका देश का पब्लिक ही पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते कि पाकिस्तान का हालत बहुत ही ख़राब है। बोल रहा है कि इंडिया को पाकिस्तान में बदल देगा गज़वा हिंद के द्वारा। तब इनका सोच देखते ही पता चल जाता है ये अनफर गावड़ है, ये कितना जहरीला दिमाग वाला है, ये भी पता चल जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।